राधे राधे दोस्तों। कामदा एकादशी व्रत कथा सुनने से मिलता है वाजपेयी यज्ञ के समान फल। तो आज हम कामदा एकादशी की व्रत कथा आपसे शेयर कर रहे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर कामदा एकादशी की पूजा विधि, महत्व और भगवान को किस चीज़ का भोग लगाएं, कौन सा फल चढ़ाएं, कौन से फूल से भगवान जी की पूजा करें, यह सब देख सकते हैं। कामदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। यहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। इन दोनों में अत्यंत स्नेह था। यदि वे एक दूसरे से कुछ समय के लिए भी अलग होते तो अत्यंत व्याकुल हो उठते थे। एक समय राजा पौंड्रिक की सभा में अन्य गंधर्व सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग हो गया, जिसके कारण गाने का स्वर बिगड़ गया, जिससे कि कौरकट नामक नाग ने ललित के मन में भाव जान लिए और पद भंग होने का कारण राजा को बता दिया। तब पौंड्रिक ने क्रोधित होकर कहा कि मेरे सामने गाते हुए अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था। जा तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्मों का फल भोग। पौंड्रिक के शाप से ललित उसी क्षण महायक विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह लाल अग्नि की तरह दिखने लगे। उसकी नाक पर्वत की समान विशाल हो गई, गर्दन पर्वत के समान लगने लगी, सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे, भुजाएं बहुत लंबी हो गई, उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस तरह से वह राक्षस बनकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। तब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सारा वृतांत ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत दुखी हुई। अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार से घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे सौभाग्य, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता बोली, हे मुनीश्वर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पौंड्रिक के शाप से विशालकाय राक्षस हो गया है। कृपा करके उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य फल को अपने पति को देती है, शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति हो उसे मिल जाएगी। राजा का शाप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया। द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया। उसे अपना पुराना स्वरूप प्राप्त हुआ। वह फिर से अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। विशिष्ट मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि छूट जाती है। संसार के में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस प्रकार मित्रों, कामदा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। जो भी इसको रखता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके व्रत का फल हम दूसरे को भी संकल्प करके दे सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, कामदा एकादशी संसारिक सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, अंत में
में वैकुंठ देने वाली है। मित्रों, अगर आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को शेयर करें। आप मेरे चैनल पर जाकर कामदा एकादशी की पूजा विधि, फल, महत्व सब जान सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।